मसीह के बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो आज के इस हसीन दिन के लिए, इस हसीन मौका के लिए और खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम के लिए जो खुदावंद हमें सिखाते हैं और हमसे बात करते हैं, क्योंकि वो हमें अपने फ़र्जंद जानते हैं, इसीलिए हर रोज़ हमारी तरबियत करते हैं। तो खुदावंद का शुक्र हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे कि खुदावंद का रूह आज हमें क्या सिखाना चाहता है। मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ मिलकर निकालें पहला करंथियों उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत। मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। मैं चाहूँगी कि आप सब गौर से सुने। अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं ठन ठनाता पीतल या जनजनाती जांच हूँ। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब वेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं कुछ भी नहीं। और अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूँ या अपना बदन जलाने को दे दूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। हालेलुया। खुदावंद की पाक कलाम में से पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आज जो खुदावंद के कलाम में से हमने पढ़ा है कि अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं, हालेलुया, और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठन ठनाता पीतल या जनजनाती जांच हूँ। और अगर मुझे नबूवत मिले, हालेलुया, ये जो सारी बरकतें अभी हमने पढ़ी हैं ये सारी उनके पास होती है जो खुदावंद की खिदमत करते हैं। ये किसी आम इंसान की बात नहीं हो रही जो कभी चर्च नहीं गया या जिसने खुदावंद को पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी में नहीं लिया। क्योंकि अब अगर हम गैर ज़ुबान बोलते हैं तो ये सबूत है कि हमने खुदावंद के साथ वक्त गुजारा है। हालेलुया। हमें नबूवत मिली है तो हम खुदावंद के पास बैठे हैं, खुदावंद के साथ हमने वक्त गुजारा है, हम खिदमत करते हैं। और ये जो ब्लेसिंग हमने पढ़ी है ये उन लोगों के पास होती है जो खुदावंद के फर्जंद होते हैं। पर ये पॉसिबल है कि हम गैर ज़ुबानी बोलते हैं, हम फरिश्तों की ज़ुबानें बोलते हैं, हम नबूवत करते हैं, हम गरीबों की मदद भी करते हैं, पर ये पॉसिबल है कि हम में मोहब्बत नहीं, हम में मोहब्बत नहीं है, या जो खुदावंद मोहब्बत हमसे चाहते हैं कि हम आपस में करें वो मोहब्बत हम नहीं कर रहे। हालेलुया। तो आज खुदावंद का रूह हमें ये सिखाता है कि हमारी जो बुनियाद है वो मोहब्बत है। आज अगर हम इस जगह पे मौजूद हैं तो वो खुदावंद की मोहब्बत थी, वो सब कुछ खुदावंद की मोहब्बत में किया गया और आज हम आज़ादी से खुदावंद यीशु मसीह के लिए और खुदा के लिए इस जगह पे मौजूद हैं। हम सब की जो नई ज़िंदगी की शुरुआत है वो किस से हुई? मोहब्बत से। इसीलिए हमारी रूहानी ज़िंदगी में मोहब्बत का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। तो लाजिम है कि खुदावंद के जो फर्जंद हैं उनमें भी मोहब्बत हो। अब मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि अब वो ज़माना आता है जब लोगों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी और हमने अपने आसपास देख रहे हैं कि वक्त बहुत नज़दीक आता जा रहा है। पर खुदावंद के लोगों, आज होली स्पिरिट हमें ये बताना चाह रहे हैं कि लोगों की मोहब्बत ठंडी हो सकती है, पर खुदावंद ने हमें अपना नूर बनाया है तो हमारी मोहब्बत ऐसे वक्त में लोगों के लिए एक मिसाल कायम करेगी। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद ने कहा है कि हमने कौमों के लिए बाबरकत ठहरना है। तो कौमों में शायद मोहब्बत ठंडी पड़ जाए, शायद लोगों में सुलह उठा ली जाए, पर हम में खुदावंद में मोहब्बत बढ़ती जाएगी। हालेलुया। इसीलिए खुदावंद में मोहब्बत होना ज़रूरी है। आए हम आगे इससे थोड़ा पढ़ते हैं कि मोहब्बत कैसी होती है और जब हम मोहब्बत करते हैं तो कौन सी चीज़ें हम में होना ज़रूरी हैं या मोहब्बत की निशानी क्या है। हम पढ़ते हैं, मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती, मोहब्बत शेखी नहीं मारती और
भूलती नहीं है, नाज़ेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती। हालेलुया। खुदावन का कलाम हमें बता रहा है कि मोहब्बत साबिर है, मोहब्बत सब्र करती है, मोहब्बत मेहरबान है, मेहरबानी करती है, और मोहब्बत हसद नहीं करती। क्योंकि जब हम अपने आसपास के लोगों को या अपने हमसाए को बढ़ते हुए देखते हैं, तो हमें आज अपनी ज़िंदगी में देखना है कि जब मैं अपने भाई को या अपनी बहन को आगे बढ़ते हुए देखता हूँ, तो क्या मैं उसकी खुशी में खुश होता हूँ या मैं हसद करता हूँ। आज हमें ये देखने की ज़रूरत है कि अगर हमें मोहब्बत है तो फिर हम में हसद नहीं होगी। पर अगर हमने अभी तक दूसरों की खुशी में खुश होना नहीं सीखा तो हम में मोहब्बत नहीं है, क्योंकि मोहब्बत हसद नहीं करती। अगर अभी तक हमने रहम करना नहीं सीखा, अगर अभी तक हमने मेहरबानी करना नहीं सीखा, तो हम में मोहब्बत नहीं है। और मेहरबानी एक ऐसी चीज़ है जो लेन देन से उसका ताल्लुक़ ही नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए हमने लेन देन को बहुत सीखा है कि एक हाथ से लो, एक हाथ से दो। क्योंकि हमने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा, और मैंने ये क्रिश्चियंस के मुंह से कहते हुए सुना है कि जो मेरे साथ अच्छा है मैं उसके साथ बहुत अच्छा हूँ, पर जो मेरे साथ बुरा है मैं उसके साथ बहुत बुरा हूँ। पर कलाम हमें ये बताता है कि अगर तुम अपने जानने वालों को या सलाम करने वालों को सलाम करते हो तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। अगर हम सिर्फ उन्हीं से मेहरबानी करते हैं जिससे आज हमें उम्मीद है कि ये भी मेरे साथ अच्छा करेगा, अगर आज हम उसी की सिर्फ मदद करते हैं जो हमें उम्मीद है कि ये मेरी मदद करेगा, तो ये कामिल मोहब्बत नहीं है। अगर आज हम दूसरों की खुशी में खुश होना अगर हमने नहीं सीखा, तो ये मोहब्बत नहीं है। और मोहब्बत शेखी नहीं मानती, मोहब्बत फूलती नहीं है, नाज़ेबा काम नहीं करती, बल्कि मोहब्बत बदकारी से खुश नहीं होती, मोहब्बत बल्कि रास्ती से खुश होती है, बदगुमानी नहीं करती। हालेलुया। अगर आज हम खुदावंद ने हमें रिश्ते दिए हैं, अगर हम अभी भी उनमें बदगुमानी पैदा करते हैं, तो ये भी कामिल मोहब्बत नहीं है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि ऐसा होता है कि किसी ने गुस्से में हमारे सामने किसी के खिलाफ़ कोई बात कर दी है, तो हम क्या करते हैं, हम जल्दी से जाएंगे और उस शख्स को बता देंगे कि उसने इस वक्त में तुम्हारे बारे में ये बात की है। तो हम क्या करते हैं, हम रिश्तों में बदगुमानियाँ पैदा करते हैं। ये भी मोहब्बत नहीं है, क्योंकि हम क्या करें, हम दो लोगों को के बीच में बदगुमानी को पैदा कर रहे हैं। उसने जो बोला वो गुस्से में बोला, पर हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पूरे होश में वही बात जाके दोहरा रहे हैं और मसले को और ख़राब कर रहे हैं। ये भी मोहब्बत नहीं है। अब मेरी बात को समझ रहे हैं? आगे लिखा है कि मोहब्बत बर्दाश्त करती है। हालेलुया। और रिश्तों में आज हम देखें तो बर्दाश्त की ही सबसे ज़्यादा कमी है। माँ बाप बच्चों की हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, बच्चे माँ बाप की। हम लोगों को अपने हमसाए की तो बाद में बात करेंगे। अगर हम अभी घरानों में देखें, फैमिलीज़ में देखें, तो अभी वो ही एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अगर माँ ने कुछ कह दिया है तो वो हम सीधी बात दिल पे ले लेंगे। अगर बेटी ने या शोहर ने हमें कुछ कह दिया है तो हम बर्दाश्त नहीं करते। पर खुदावंद का कलाम हमें ये बता रहा है कि जब हमें मोहब्बत होगी तो हम में बर्दाश्त होगी। और अगर आज हमें बर्दाश्त नहीं है, अगर हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो इस बात का सबूत है कि हम में खुदावंद की मोहब्बत नहीं है। हम में खुदावंद की मोहब्बत आने की ज़रूरत है। और मोहब्बत इतनी खूबसूरत चीज़ है जिसमें हम बहुत सारे गुनाहों से बच जाते हैं।
کیونکہ جب ہم میں محبت ہے تو ہم خود بھی پیس میں رہیں گے، خود بھی خوش رہیں گے، اور جو ہمارے آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی خوش رہیں گے۔ کیونکہ حسد سب سے بری چیز ہے، یہ ہماری زندگی کو خراب کر دیتی ہے۔ اگر ہم خدمت میں بھی ہیں پر اگر ہم میں حسد ہے تو یہ ہماری خدمت میں بھی ہمیں بہت خراب کر سکتی ہے۔ شاید ہم بہت سارا وقت اسی لیے ایک جگہ پہ رکے ہیں، ہم سٹک فیل کر رہے ہیں کیونکہ ہم میں حسد ہے، ہم خوش نہیں ہو پا رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہم حسد بھی تب کرتے ہیں جب ہمارا خداوند پہ بھروسہ کم ہوتا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں خداوند اسے سرفراز کر دیا پر مجھے نہیں کیا۔ پر اگر آج ہم یہ کہتے ہیں کہ خداوند اپنے کاموں میں سچے اور راست ہیں تو ہم میں حسد نہیں ہوگی، کیونکہ اگر خداوند سچے ہیں، وہ انصاف کرنے والے ہیں، تو جس خدا نے اسے سرفراز کیا ہے وہی خدا مجھے بھی سرفراز کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ میں جب سرمن ڈھونڈ رہی تھی تو یہ آیت اچانک میرے سامنے آئی اور میں اسے اگنور نہیں کر پائی۔ میرے روح میں یہ آیا کہ محبت، ایک مسیحی کی زندگی میں محبت ہونا بہت ضروری ہے، تبھی ہم آگے بڑھ پاتے ہیں، کیونکہ محبت برداشت کرتی ہے۔ اور ہم نے آج جو محبت کی ساری اقسام کو پڑھا ہے، یہ سب ہمیں خداوند میں بڑھنے میں مدد کرتی ہے، اور اگر یہ ہم میں نہیں ہے تو یہ ہمیں بہت ساری بلیسنگ سے روک بھی سکتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ ہم جو خداوند کے خدمت گزار ہیں، ہم خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو آج ضرور ہے کہ خداوند میں ہمارے اندر محبت ہو۔ ہاللیلویہ۔ تو اسی طرح ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں گے کہ آج جو ہم نے پڑھا کہ محبت تو صابر ہے، محبت تو مہربان ہے، کیا میرا یہ خداوند میں ایٹیٹیوڈ ہے؟ کیا میری محبت مہربان ہے؟ کیا میری محبت صابر ہے؟ جب کوئی دوسرا شخص سرفراز ہو رہا ہے، کیا مجھے اس کی خوشی میں خوش ہونا آتا ہے؟ کیا میرے اندر شیخی ہے؟ کیا میں ابھی بھی نازیبا کام سے خوش ہوتی ہوں؟ کیونکہ جب کوئی خداوند میں بڑھنے لگتا ہے تو اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ وہی ہے نا جو شروع میں بہت خداوند میں کہتا تھا کہ میں تو خداوند کا بیٹا ہوں، میں تو خداوند میں اب آ گیا ہوں، اور اب دیکھو اس کے کام چیک کرو، اب یہ کیا کر رہا ہے۔ تو نازیبا کام نہیں کرتی۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح ہمیں آج جو خداوند کی محبت میں ہم نے سیکھا ہے کہ اگر محبت ہے تو یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے اندر سے نکالنی ہیں، اور خداوند میں ہمارے پاس ایک گڈ نیوز ہے کہ یہ صرف ہم سے نہیں ہوگا، کیونکہ خداوند نے ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں دیا کہ خداوند نے کہا ہے کہ یہ تمہیں خود کرنا ہوگا، بلکہ خداوند ہمیں توفیق بخشتے ہیں۔ خداوند ہمیں یہ نہیں کہتے، آرڈر نہیں دیتے کہ تمہیں یہ کرنا ہی ہے، بلکہ خداوند ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں اور پھر ہمیں محبت کرنا سکھاتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند سے دعا کریں گے۔ خداوند جو نہایت بھلے ہیں، خداوند نے جو ہماری زندگیوں میں محبت کی مثال کو قائم کیا ہے، اور خداوند سے ہی ہم محبت کرنے کو سیکھتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آئے ہم سب اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ ہولی اسپرٹ جس طرح سے بھی آپ کو گائیڈ کرتا ہے، یا جس ایریا میں بھی آپ ویک فیل کرتے ہیں، اگر آپ کسی کی خوشی میں خوش ہونے میں دقت فیل کرتے ہیں تو اپنے دل کو کھولیں، اپنے دل کو کھولیں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند مجھے توفیق دے، مجھے فضل دے کہ میں لوگوں سے محبت کر سکوں، ویسی محبت جیسی محبت آپ چاہتے ہیں۔ میں چاہوں گی کہ ہم سب اپنے ہونٹوں کو کھولیں اور کوئی بھی خداوند میں فیک نہ بنے۔ آج ہر ایک زبان اقرار کرے۔ اگر آپ سے ابھی محبت کرنا مشکل ہو رہا ہے تو خداوند کو بتائیں کہ مجھ سے مشکل ہو رہا ہے محبت کرنا، مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، پر خداوند ہمیں توفیق دیں گے، خداوند ہمیں توفیق دیں، خداوند ہمیں ایسا دل دے
जो मोहब्बत करे, ऐसा दिल दे जो लोगों की भलाई करे, जो लोगों की बेहतरी समझे। खुदावंद हमें वो दिल दे, हमें हलीम बनाए, हमें मोहब्बत करना सिखाए, क्योंकि आप मोहब्बत हैं तो ज़रूर है कि हमारी ज़िंदगियों में मोहब्बत हो। खुदावंद हमारे दिलों में मोहब्बत को पैदा करें, मोहब्बत को पैदा करें, ताकि हम ज़मीन पे आपकी मिसाल को कायम करें, ताकि हम लोगों के लिए बाइस बरकत ठहरें। लालच से नहीं, बल्कि बस साफ दिली से अनकंडीशनल लव करना सीखें। अब आपके कलाम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, जो दो धारी तलवार से भी तेज़ है। अब मेरा ईमान है कि आज के कलाम के वसीला से हम सब ने बरकत पाई है, और अब इसके वसीला से हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली आएगी, हमारे दिलों में मोहब्बत पैदा होगी, क्योंकि खुदावंद के बेटे और बेटी होने के नाते मोहब्बत हम में होना ज़रूरी है। मोहब्बत होना ज़रूरी है, मोहब्बत होना ज़रूरी है। हमें मोहब्बत करने वाला दिल अता फरमाए। यही सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।